वो वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। अदम गोंडवी जी ने कहा है, मजदूरों के लिए, उन्हीं मजदूरों के लिए जो मजदूर किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में जगह नहीं बनाते। देश की आबादी 60% से अधिक मजदूरों की है। मजदूर मतलब सिर्फ वो नहीं जो हमारे खेतों में काम करते हैं। मजदूर मतलब निबंधित, अनिबंधित। मजदूर मतलब दैनिक, मासिक, साप्ताहिक और वो कर्मचारी जिसे सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहा जाता है तो मजदूर जिला पदाधिकारी महोदय भी, लेकिन ये मजदूर केवल बोलने के लिए हैं, मालिक है। और वो मजदूर जो सबों के लिए महलें तैयार करता, अट्टालिका बनाता है, सड़कें बनाता है, गिट्टियां बिछाता है, लोहे बनाता है, घर बनता है, उस मजदूर के बारे में कोई भी नहीं सोच पाता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। अदम गोंडवी साहब की कही हुई बातें हैं, मतलब कल भी वैसा ही था, आज भी वही है, और लगता है कि भारत का कल तो इससे भी भयावह होना है। वो जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, इधर मजदूरों की तरफ। ये न्यू इंडिया और इंडिया का फर्क है कि इधर एक दिन की आमदनी का औसत है 54 का, उधर लाखों में मोदी के चमचों की कमाई है। उधर लाखों में मोदी जी के चमचों की कमाई है। कोई भी सिरफिरा धमका की जब चाहे जिना कर ले। कोई भी सिरफिरा जब चाहे जिना कर ले। कोई भी सिरफिरा धमका की जब चाहे जिना कर ले। हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। हमारा मुल्क इस माने में बुधवा की लुगाई है। रोटी कितनी महंगी है, ये वो औरत बतलाएगी। रोटी 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 कितनी महंगी है, रोटी कितनी महंगी है, ये वो औरत बतलाएगी जिसने जिस्म गिरवी रख के कीमत इसकी चुकाई है। जिसने जिस्म गिरवी रख के कीमत इसकी चुकाई है। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है। वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से हुजूर रौनक आपके बंगलों में आई है। उसी के दम से हुजूर रौनक आपके बंगलों में आई है। वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं और कहीं भी खुले आसमान के नीचे चादर डालकर सो लेते हैं। कोई भी आकर उन्हें डांट जाता है, उन्हें बार बार यकीन दिलाता है कि तुम सिर्फ मशीन की तरह काम करने के लिए पैदा हुए हो। तुम मजदूर हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बोझ है। तुम्हारा अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मजदूर इसे ही कहते हैं ना, मजदूर जो सिर्फ मजबूर है, मजदूर जो घुट घुट कर मरने के लिए